हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं आपका प्यारा बालाजी शेर आपके लिए बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, आज जो मेरा टॉपिक है वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक नाम से आपको पता चल गया होगा क्या है कोनिक, यानी कोन का सेक्शन, कोनिक सेक्शन। ठीक है, देखो कोनिक सेक्शन जो है होता क्या है पहले मैं बताना चाहूंगा। कोनिक सेक्शन, ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि 300 BC के पहले, 300 BC के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। एक हमारे बहुत ही महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड नाम था। यूक्लिड आपने नाम सुना है? यस मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने यूक्लिड का नाम सुना है? यस, ये जो यूक्लिड थे वो फादर ऑफ क्रिएटिव ज्योमेट्री थे। क्या थे? फादर ऑफ क्रिएटिव। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप 9th में और जो भी पढ़ते हो 10th में ज्योमेट्री जो पढ़ते हो, इन्हीं की देन है। फादर ऑफ क्रिएटिव ज्योमेट्री। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव। इन्होंने क्या किया था कि कोन पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। कोन पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि जैसे कोन लिया, ठीक है, अब बताओ कोन का बेस क्या है? कोन का बेस क्या है? कोन का बेस सर्किल है। उन्होंने क्या किया था, प्लेन को पैरेलल टू द बेस क्रॉस कराया। ठीक है, तो जब पैरेलल टू द बेस क्रॉस कराएगा तो डेफिनेटली जब प्लेन जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा। तो उन्होंने देखा कि जब मैं प्लेन को कोन के बेस के पैरेलल जब क्रॉस कराता हूं तो जो सेक्शन कटता है वो सर्किल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन कटेगा, डेफिनेटली ये जो सेक्शन कटेगा, ये जो सेक्शन कटेगा वो क्या होगा, सर्किल होगा। यस, यह जो सेक्शन कटा वो सर्किल हुआ। ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया था, यहां पर देखो उन्होंने क्या किया था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको जनरेटर कहलाता है। ये दोनों जनरेटर है। ठीक है, ये क्या था, जनरेटर ऑफ कोन। यस माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, दोनों जनरेटर है, ये भी जनरेटर, ये भी जनरेटर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, प्लेन को जनरेटर के पैरेलल क्रॉस कराया था। ठीक, देखो ये जो प्लेन है इसके पैरेलल है, जनरेटर के पैरेलल उन्होंने क्रॉस कराया था। तो उन्होंने पाया कि जो हमारा जो सेक्शन कटता है, देखो ये जो सेक्शन कटा, ये जो सेक्शन कटा, ये सेक्शन क्या था, ये पाराबोला था। क्या था, पाराबोला। ये माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पाराबोला। तो उन्होंने क्या किया था, यूक्लिड साहब ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, कोन पर किए, और उससे क्या हुआ, बहुत सा उनको कोनिक प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि सर्किल और पैराबोला ही कोनिक है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पॉइंट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सभी भी कोनिक में आते हैं। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम कोनिक की बात करेंगे तो कोनिक में सभी चीजें आएंगे, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, या चाहे वो हाइपरबोला हो। ठीक है प्यारे छात्रों, तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सा फिगर प्राप्त हुआ, और इस फिगर को सर्किल, इस फिगर को क्या कहा गया, पैराबोला का रूप दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग कोनिक का थ्योरेटिकल डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो डिफिनेशन होती है, एक्सियोम्स होती है, थ्योरम्स होती है। ठीक है, और ये जो है मैथमेटिक्स को क्या करती है, बहुत उच्च लेवल तक लेकर जाती है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल अप्रोच से है आखिर क्या है कोनिक सेक्शन, क्या होता है, व्हाट इज कोनिक सेक्शन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फिक्स लाइन, this is fixed line. We take a point A, we take a point B, this is line.
but fixed line. Yes, fixed line. Yes, my dear student, this is fixed. This is fixed point. This is fixed point. Yes. यहाँ पर एक लाइन फिक्स है और एक पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये मूविंग कर रहा है, ठीक है। मूविंग करेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई फिगर बनाएगा है, किसी न किसी पाथ पर चलेगा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है, आप कहोगे कैसे मूव कर रहा है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ से फोकस की दूरी, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी या एम पॉइंट है, ये 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर देखने वाली चीज है कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका फिक्स पॉइंट है। यस माय डियर, देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, और ये जो है मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट, यस माय डियर, ये मूविंग पॉइंट। तो ये इस तरह से मूव करता है कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, यानी कि पॉइंट से दूरी और इस लाइन से जो दूरी है उसका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। जब कांस्टेंट आएगा तो जो पी का जो लोकस होगा, जो 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 पाथ पर हमारा पी पॉइंट चलेगा, उस पाथ को क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन कहेंगे। देखो यहाँ पर प्लीज सी क्लियरली ऑन द बोर्ड, ए पॉइंट P moves in a plane, such that yes, my dear student, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रही है, such that PS by PM, देखो यहाँ पर PS by PM इक्वल टू कांस्टेंट। यस माय डियर स्टूडेंट, पहले पॉइंट को फोकस की दूरी और फिर पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी याद रखना। जब भी पॉइंट से लाइन की दूरी जो हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसलिए पीएम जो होगा, याद रखना, पीएम जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एबी का, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। देखो यहाँ पीएम क्या होता है, परपेंडिकुलर एबी होता है। अब देखो PS बाई PM हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग E से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको बोला जाता है इकेंट्रिसिटी, ठीक है प्यारे छात्रों, क्या कहा जाता है, इकेंट्रिसिटी बोला जाता है। अब बताओ PS बाई PM हमारा कांस्टेंट आ गया जो E के बराबर है, और E जो होता है कांस्टेंट होता है, E को इकेंट्रिसिटी बोला जाता है। तो बताइए जो P का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, जो P का जो लोकस होगा, देन लोकस ऑफ पॉइंट P इज कॉल्ड कोनिक, या कोनिक सेक्शन बोलो, या तो आप कोनिक सेक्शन बोलो या कोनिक बोलो, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि एक पॉइंट P प्लेन में इस तरह से मूव करती है कि PS बाई PM क्या होती है, कांस्टेंट होती है, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज कॉल्ड कोनिक। यस माय डियर, ये जो होता है हमारा कोनिक कहलाता है। P पॉइंट जो होता है उसका लोकस क्या कहलाता है, कोनिक। ये हमारा डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन सभी पर लागू होगा, प्रत्येक कोनिक सेक्शन, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, ये डिफिनेशन सभी के लिए इक्वली अप्लाइड होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, हमने यही जाना कि PS बाई PM जो होती है वो क्या होती है, PS बाई PM हमेशा ठीक है। E कांस्टेंट होता है जिसको इकेंट्रिसिटी कहा जाता है।
और ये पॉइंट पी मूव करता है, मैंने अभी बताया आपको। अब देखो सबसे बड़ी जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी कॉनिक सेक्शन ई के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ई का वैल्यू जो होगा उसके अनुसार क्या होगी, फिगर चेंज करेंगे, उसके अनुसार कोनिक भी चेंज करेंगे, ठीक है। प्यारे छात्रों देखो यहाँ पर ई, यहाँ पर मैं कोनिक दे देता हूं, कोनिक। देखो अगर ई का वैल्यू 0 होगा तो ये सर्किल हो जाएगा, सर्किल में पॉइंट सर्किल होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा जब ई का वैल्यू हमारा 0 होगा, ये जो सर्किल है वो डेफिनेटली कौन सा सर्किल होगा, तो पॉइंट सर्किल होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना है यहाँ पर। अगर ई का वैल्यू 0 होगा तो कौन सा सर्किल होगा, पॉइंट सर्किल होगा। तो ये याद रखिएगा कोनिक डिपेंड करता है ई के वैल्यू पर। ई अगर हमारा 0 हो गया तो पॉइंट सर्किल कहलाएगा, ठीक है। ई का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गया, अगर लेस देन 1 हो गया तो डेफिनेटली जो हमारा कोनिक होगा वह इलिप्स होगा। क्या होगा, इलिप्स, ठीक है। इलिप्स होता है जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, इसको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। अगर ई ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर ई ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या बोला जाएगा, तो इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। यस माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा जब ई ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। जब ई हमारा 1 के बराबर होगा तो डेफिनेटली ये पाराबोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाराबोला। यस माय डियर स्टूडेंट, यस मेरे प्यारे बच्चों, जब ई की वैल्यू 1 होगी तो डेफिनेटली जो हमारा कोनिक होगा वो क्या होगा, कोनिक जो होगा वो डेफिनेटली हमारा एक पाराबोला होगा, ठीक है। जब ई 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। एक मैं नोट पॉइंट में दे रहा हूं कि अगर ई का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है तो कोनिक जो होता है क्या होता है, कोनिक जो होता है वो होता है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने आपको क्या बोला कि कोनिक जरूरी नहीं कि पाराबोला इलिप्स ही होता है, सर्किल भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है, पॉइंट भी होता है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कोनिक में शामिल होते हैं। देखो जब ई के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जैसे ई का वैल्यू 0 हुआ, सर्किल हो गया, पॉइंट सर्किल। ई स्मॉलर देन 1 हुआ तो क्या होगा, इलिप्स हो गया, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ई ग्रेटर देन 1 हो गया तो हाइपरबोला हो गया। ई बराबर 1 हुआ तो पाराबोला हो गया। ई जैसे इंफिनिटी होगा, कोनिक हमारा क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों मेरे। आप प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हिच फोकस इज अल्फा बीटा, ऑर्डर पेयर में है। इकेंट्रिसिटी ई दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x + by + c = 0। हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। पहले देखो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, देखो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है, ए बी है, ये देखो पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है, बी है। इसका इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0। तो इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स का यही है, ठीक है। और एक जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ देखो फिक्स पॉइंट आपका है एच, फोकस है, ये आपका अल्फा बीटा, ठीक है। मेरे प्यारे छात्रों देखो यहाँ पर फोकस जो है अल्फा बीटा दिया है। एक जो पी पॉइंट है वो आपका एक्स वाई है, ठीक है। ध्यान x, y। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट दो है ना। तो पॉइंट इस तरह से मूव करती है कि यहाँ से डिस्टेंस, देखो यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है ना, और यहाँ से डिस्टेंस, यस
मेरे प्यारे छात्रों यहाँ से ये दोनों का रेशियो क्या होता है, ई के बराबर होता है, ए कैन सी डी ई के बराबर होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीएस निकालते हैं। पीएस क्या होगा, देखो यहाँ पर पीएस मतलब हुआ पॉइंट पी से एस की दूरी। अब बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है कि डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, क्या होगा वाई माइनस बीटा का, ये आपका पीएस होगा। पीएम आपने क्या किया है, पीएम हमने परपेंडिकुलर खींचा है डी पर, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए पीएम परपेंडिकुलर एबी है। अब बताओ पीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पीएम के फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर कैसे यूज होता है, पहले मॉड का साइन होगा, यह जो इक्वेशन है इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह रखे जाएंगे तो क्या होंगे ax, y की जगह y कोऑर्डिनेट डालो क्या होगा by, बाकी सब वैसे ही लिखा था, ठीक है। अब y में क्या होता है, तो रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, देखो यहाँ रूट अंडर में क्या होगा x के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर b स्क्वायर। s मेरे प्यारे बच्चों यही होता है पीएम। पीएम निकालने का टेक्निक यही है कि जो भी पॉइंट से आप निकालो, एक्स के जगह एक्स कोऑर्डिनेट डालना होगा, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट डालना होगा, बाकी सब वैसे ही लिखिएगा। वाई में क्या कीजिएगा, रूट अंडर एक्स का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चीज क्या है कि अपने डिफिनीशन क्या पढ़ा है, बताओ डिफिनीशन क्या पढ़ा है। हमने डिफिनीशन पढ़ा है कि पीएफ बाई पीएम क्या होता है, ई होता है। यही तो आपका ई कैंटिसिटी है, याद रखिएगा। पीएस बाई पीएम क्या हो गया, ये हमारा ई हो गया, ठीक है। अब बताओ जब पीएस बाई पीएम ई हो जाएगा तो पीएस बराबर क्या होगा, पीएस बराबर होगा ई इंटू पी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीएस बराबर क्या होगा ई इंटू पीएम। अब इसको स्क्वायर कर लो तो क्या होगा, पीएस स्क्वायर बराबर क्या होगा ई स्क्वायर क्रॉस क्या होगा पीएम स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पीएस स्क्वायर बराबर हो गया ई स्क्वायर क्रॉस पीएम स्क्वायर। अब बताओ पीएस क्या है, पीएस की अगर मैं बात करूं तो पीएस क्या है, पीएस स्क्वायर है ना, रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन हटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या बचेगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यस देखो यहाँ पर यही होगा। और उसके बाद क्या है, ई स्क्वायर है पीएम का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करोगे तो मॉड का साइन हटा सकते हो, ठीक है, मॉड का साइन हटा सकते हो तो क्या होगा, यस मेरे प्यारे छात्रों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई स्क्वायर, ई स्क्वायर के बाद क्या होगा ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो स्क्वायर रूट में है ना, जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, समझे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको क्या कंडीशन आया, यहाँ पर क्या कंडीशन आया, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कंडीशन आ गया। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, ऑन सिंप्लीफिकेशन we get equation of conic x, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोनिक x क्या होगा, देखो
जो हमारा सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, इक्वेशन इस फॉर्म में होगा 3x² प्लस by² yes my dear student प्लस 2h xy प्लस होगा 2gx प्लस होगा 2fy प्लस होगा c इक्वल टू जी। यस, यानी ये जो इक्वेशन हुआ कोनिक का हो गया। ठीक है, कोनिक का इक्वेशन यही है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यानी हमारा जो फाइनल जो रिड्यूस होकर जो इक्वेशन आएगा यही आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जब कोई इक्वेशन ऑफ कोनिक पूछेगा तो यही इक्वेशन ऑफ कोनिक होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एज क्या होता है सभी, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से। ठीक है, इसका ऐसे होता है ए एस एबीसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg²। ठीक है, एबीसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg²। देखो तो यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर में लिखे जा रहे हैं, इसको सुधारना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, एबीसी तो होगा ही प्लस होगा 2fgh, कैपिटल लेटर में लिखो 2fgh। ठीक है, माइनस क्या होगा af² माइनस क्या होंगे bg² माइनस क्या होंगे ch²। देखो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका जो कोनिक सेक्शन होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि ABC प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0। अब कोई भी कोनिक सेक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि कैसा कोनिक होगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है प्यारे छात्रों, अब हम टाइप्स ऑफ कोनिक की चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने डेल के बारे में आपको बताया है कि डेल क्या होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नॉन डीजेनरेट